हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ ये अपना पानी, जो कि आप लोग देख रहे हैं क्या है, कैसे बनाई मैं। और यहाँ पे चाय पक चुकी है, तो मैं चाय छान के दे दूँगी। तो चाय 2 लोग चाय पियेंगे और 2 लोग ही पानी पियेंगे। वो भी पानी में ना मैंने उसमें अजवाइन, थोड़ा सा नमक और जीरा, ये सब कुछ डाल के और मैं पका अच्छे से मतलब उसको पका लेती हूँ। तो उसका अच्छा कलर निकल आता है और उसके बाद हम दोनों लोग यही पीते हैं। ये ना पेट के लिए अच्छा होता है, तो मुझे तो मतलब काफ़ी अच्छा है। और क्या बोलते हैं मतलब कि पतिदेव के लिए ना उनको भी सही लगा कि हाँ, ये सुबह सुबह ये पीना सही है। तो बस मैं वही उनको देती हूँ। अगर मैं उनको अकेले दूँ तो वो पिएंगे ही नहीं, इधर उधर करके कर देंगे कि नहीं पीना है या कि बाद में पीना है, ऐसे कर करके नहीं पीना है। तो इसलिए मैं उनके साथ साथ मुझे भी पीना पड़ता है। तो मैं भी सोचती हूँ चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो थोड़ा थोड़ा चाय जैसे ही ये भी पी लेते हैं, कभी ग्लास में, कभी जब जैसे ही मन हुआ उस हिसाब से पी लेते हैं। तो सबको चाय पानी देखने के बाद और फिर आ गए थे यहाँ कमरे में। तो ये बाप बेटे दोनों लोग यहाँ पे वो फ़ोन चला रहे थे और डुग्गू यहाँ पे खेल रहा था। तो हम लेके आ गए थे यहाँ पे दोनों लोग के लिए ये पानी। तो सबसे पहले सुबह सुबह पानी ही पियेंगे। और आप लोग क्या सुबह सुबह मतलब क्या नाश्ते करते हैं या चाय पानी होता है, क्या होता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे बैठ गए थे हम लोग। और देखिए ना, कमरा इस टाइम पे ना अच्छा लग रहा है ना। अभी मतलब कहीं भी आप शूट कर लो, कुछ भी थोड़ा सा जब अच्छा लगता है ना, तो मतलब एक अजीब सा सुकून टाइप का मिलता है। कहीं भी आप बैठो, कुछ भी रहे तो अच्छा लगता है। अभी यहाँ पे पेंट नहीं हो, बस पुट्टी हुआ है, फिर भी कितना अच्छा मतलब आ गया है कलर। मुझे तो लगता है कि ऐसे ही वाइट ही रहने दूँ, बट नहीं, इसको कलर भी करवाना है। अभी ये सूख रहा है, बट अभी वो टाइम दिया था आने के लिए, बट आया नहीं। और डुग्गू के साथ थोड़ा सा मैं खेलने लगी, क्योंकि वो बोला था ये फिट करो, वो फिट करो। और उसके बाद मुझे बहुत ही सारा काम है। और आपके लाइफ में ना अच्छे लोग का होना बहुत ज़रूरी है, खासकर आपके मतलब जो लाइफ पार्टनर हैं और आपके घर के सदस्य, वो सारे लोग। और मैं आपको आज मिलवाने वाली हूँ एक न्यू सदस्य से। आपने नाम बहुत सुना होगा, वो आपने वीडियो भी देखा होगा कई बार कहीं पे, लेकिन मैं अभी पर्सनली नहीं मिलाई हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ, दिखाऊंगी, उसके बाद ही बताऊंगी कि कौन है वो। आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दिया करिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करिए। यहाँ पे ना मैं आज बना रही थी आलू नहीं, लौकी और चने की दाल वाली दाल। तो उसको मैं अच्छे से रख दी हूँ किचन में। थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे साफ़ कर देती हूँ पोंछ के, ताकि सही रहे। और मैं भिगोई नहीं थी चने की दाल, तो फिर मैं थोड़ा सा मीठा सोडा डाल के उसको पका दी थी, तो अच्छा था वैसे। और फिर थोड़ी सी चाय बची थी, तो मैं आ गई थी बाहर। डुग्गू मेरा ना, मैं यहाँ स्टैंड लगा ली थी, किचन में रख दी थी, तो डुग्गू लेके आ गया था किचन, मतलब बाहर लेके आ गया था। और वो चाचा से अपने, तो ये जो न्यू सदस्य हैं तो उसके चाचा है डुग्गू के, क्योंकि वो ना कैमरे में नहीं आते, मतलब मैं रिकॉर्ड ही नहीं करती, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो डुग्गू ना उनसे ये सारी चीज़ें मंगाया था, उस या कि पापा या कि चाचा, ऐसे होता है उसके साथ। तो उसको बस चाहिए खाने पीने का, चाहे जो भी हो। तो आज पापा नहीं मिले तो आज चाचा ही मिल गए। तो वही चॉकलेट और फ्रूटी, ये सुबह का इसका ना नियम हो गया है, तो बस इसको चाहिए। पहले तो चाचा पापा को पकड़ा, पापा नहीं तो चाचा को। और पहले यहाँ पे जब पहले रहते थे, पापा नहीं रहते थे, तो चाचा को ही सुबह सुबह लेके जाता था। छोटा था तब से ऐसे कर रहा है, सुबह सुबह लेके जाता था वो दुकान, और जो भी चाहिए था वो लेके आता था। फिर धीरे धीरे आदत, मतलब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो धीरे धीरे आदत उसकी छूटी, और उसके बाद उसके पापा आ गए तो इसकी आदत फिर से वही आदत लग गई। तो आदत लग गई है, तो अब इसको मतलब सुबह होगा तो उसको दुकान जाना ही है और कुछ ना कुछ उसको लेना ही है। और दिन भर में मतलब 100-50 ऐसे करके उसको खाना ही है, वो नियम बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे मेरा खाना भी बन के रेडी हो गया है बातों ही बातों में। और ये बाहर साइड का जो काम लगा था ना, 4 आदमी लगे थे,
तो यही साइड है ना, ये पूरा यहाँ पे इतने सारे सामान पड़े हुए थे, तो ये पूरा ना निकलवाई। इसके अंदर गिट्टी उट्टी थी, बहुत सारी चीज़ें पहले ही पतिदेव ने यहाँ पे रखवाया था, तो वो सारा साफ़ करवा के और फिर चार लगे थे, 2 दिन लगा था। पूरा माटी यहाँ पे आप लोग देखे होंगे, पूरा माटी वहाँ पे द्वार पे रखा हुआ था, तो कुछ दे दी किसी को और कुछ वहाँ पे पूरा रखवा दिए हैं। उसके बाद वहाँ से फिर मैं आ गई, खाना पीना मेरा बन चुका था और ये काम मतलब मैं और कर चुकी थी। और फिर मुझे बाद में आया कि मुझे शूट भी करना था। पहले तो मैं आके काम में ही लग गई थी और थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देती हूँ क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो थी और ये बस थोड़ा ही बचा था और मैं इसको पुनः कल भी कर ली थी। आप लोग देखे होंगे ब्लॉग में, तो पिछले ब्लॉग में मेरा जो मतलब कुछ काम था तो वो भी मैं कर ली थी। और यहाँ पे कुछ खास ही बचा था, बहुत सारे कपड़े रखने थे इधर उधर, ठंडी वाले तो मैंने कपड़े रख दिए थे। तो घर को ना साफ़ सुथरा ये सब कुछ करने के लिए ना घर में एक गृहिणी होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मकान तो मकान ही है, अगर मकान को जब तक घर ना हो, मतलब घर ना बनाया जाए, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। और चाहे आप जितना ही सुंदर ले लो, जितना ही सब कुछ ले लो, अगर रखने का सही तरीके ना हो और सब कुछ क्लीन ना रहे, अच्छे से ना रहे, साफ़ सफाई ना रहे, तो फिर वो घर ही नहीं रहता। तो इसलिए और जेंट्स लोग को ना इतना सारा ये सब कुछ नहीं आता और ना ही हो पाता, संभव नहीं है, क्योंकि ये सारे काम ये सब लेडीज़ ही कर सकती है। और जिस घर में एक गृहिणी नहीं होती, उस घर में आप कभी जाके देखिएगा कि क्या हाल होता है। तो मेरे हिसाब से उसकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। जो लोग, बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं, बट जो नहीं करते हैं ना, तो उसकी रिस्पेक्ट भी करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ना होना तब आपको पता चलेगा कि हाँ, एक घर में होना एक गृहिणी का क्या होता है और क्या नहीं होता है। वो मतलब चाहे जितने सारे काम हो, जो भी हो, हर चीज़ संभालना, हर चीज़ करना, बच्चे बड़े, घर, मतलब कोई भी कुछ भी हो, आपको कोई टेंशन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ वो संभाल लेती है। और ये मेरा ब्लॉग ना सभी के लिए, सभी जेंट्स के लिए है, किसी एक के लिए नहीं, और मेरे हस्बैंड के लिए भी है। तो इसके लिए आप लोग गलत मत समझिएगा, ये मैं एक सिर्फ बातें बता रही हूँ कि हाँ, ऐसा होना चाहिए। और फिर मैं वहाँ पे देखने लगी थी कैलेंडर की, मेरा प्रदोष व्रत ना छूट गया था पहले, तो किस दिन पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर जो भी प्रदोष व्रत रहते होंगे तो वो 27 तारीख को है प्रदोष व्रत, तो उसके बाद नवरात्र लग रहा है 30 तारीख से। वो सारा कमरा साफ़ करके, और इस टाइम पे ना मेरा यहीं पे बिस्तर है, तो यही सारा अच्छे से इसी को ना क्लीन करके रखना पड़ता है। डुगू बहुत सारे चीज़ फैला के रखता है, सारे उसके टेडी बियर जितने भी खिलौना रहेंगे ना, तो सारे फैला के रखता है। तो यहाँ पे ना ऐसे मतलब कि ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, बस जल्दी से और तो कवर जल्दी से झाड़ू लगा दो और बस पोछा लगा दो। और एक साइड वो बेड का वो रखा है, बस थोड़ा सा इन्हें बेड का पूरा वही रख गया है। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ पोछा, तो उस वाले कमरे में भी लगा लेती हूँ। और नीचे थोड़ा सा आलू रखा हुआ है, तो उसको मैं अच्छे से हटा के थोड़ा सा लगा लेती हूँ पोछा। और ये वाला पोछा ना मतलब लेके फंस गई हूँ, बहुत ही बेकार है, बनता ही नहीं है अच्छे से। पहले वाला जो था बहुत ही अच्छा था, वो उसी तरह का फिर से मुझे लेना है, बट अभी नहीं ली। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी बाहर वाले कमरे में, तो बाहर वाले कमरे का भी कुछ इस तरह का हाल है। तो यहाँ पे ना मेरे घर में ना 3 बच्चे, एक बच्चे की तो बात छोड़ दो, 3 बच्चे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जहाँ पे जैसे वैसे ही सब कुछ फेंक देंगे। मतलब ये नहीं मैं कहती कि सब कुछ रखो अच्छे से या ढूंढ के सब कुछ करो, बट ये तो है ना कि जो जहाँ से लो वहाँ पे रख दो, या उस टाइम पे नहीं रखे तो बाद में ही रख दो, या ऐसे इधर उधर तो मत फेंको, कम से कम खुद की चीज़ें, खुद का कुछ चीज़। तो बट ऐसा नहीं है, सारे जगह हर चीज़ फैला के ही रखना है। और सबके, डुग्गू तो है ही, डुग्गू के साथ साथ डुग्गू के चाचा और पापा, ये भी दोनों लोग हैं। तो बस यहाँ पे आ गए थे, तो यहाँ पे ऐसे ही सब कुछ पड़ा था, तो वो सारे कम्बल उम्बल इसको अच्छे से फोल्ड कर देती हूँ। कम्बल मतलब अभी ज़्यादा अब तो ठंडी चली गई है, बट अभी पंखा उंखा चालू करके थोड़ा सा भी एक कम्बल ऐसे ओढ़ ले, सुबह टाइम पे ठंडी लगती है, तो इसकी वजह से अभी यूज करते हैं। नहीं तो वैसे तो बिना पंखे मतलब बिना कम्बल के ही सही रहता है। जब पंखा उंखा चलता है तो सुबह टाइम थोड़ा सा ठंडी लगती है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से लगा देती हूँ झाड़ू वाड़ू। और यहाँ पर सब
लोग ऐसे बैठे रहते हैं ना तो मतलब कहीं कोई आ ही जाते हैं, तो इसलिए अच्छे से नहीं हो पाता। जैसे जूता वूता सब कुछ सोफ़ा के नीचे पड़ा हुआ है, डुग्गू का कुछ खिलौना हो गया, इधर ग्लास व्लास हो गए, तो ये सारी चीज़ें मैं इसको अच्छे से कर देती हूँ क्लीन, क्योंकि फिर जब कोई रहता है तो अच्छे से बनता नहीं मुझसे झाड़ू वाड़ू लगाते समय। और ये जो डिब्बा इधर से मैं फेंकी तो उधर चला गया और मैं इसको देख नहीं पाई, बाद में मुझे अभी वीडियो में ही दिख रहा है। पहले मुझे पता ही नहीं चला था, जबकि मैं झाड़ू अच्छे से लगाई तब भी मुझे नहीं दिखा कि ये डिब्बा किधर से कहाँ गया, और याद भी नहीं रहा। पहले तो मैं देखी थी और अब देख रही हूँ कि इधर से खसक के उधर चला गया है। तो यहाँ पे ना थे नहीं, और आज जो है डुग्गू चाचा भी वो भी क्लिनिक नहीं गए, घर में ही है, और कहीं गए हैं क्लिनिक नहीं गए, तो उनका बैग रखा तो बैग भी ऐसे रखा हुआ है। तो ये आदत सी हो गई है सबकी, हर जेंट्स की आदत होती है। मुझे लगता है कि अगर घर में लेडीज ना हो ना तो क्या हाल हो जाए घर का, वो तो आप लोग को दिख ही जाएगा। और जैसे आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि क्या मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, कि एक घर में रहना कि हर मतलब कि गृहिणी होना ज़रूरी है या नहीं होना ज़रूरी है। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे लगता है कि अगर घर में औरत ना हो तो क्या हाल होता है। क्योंकि अगर मैं मायके चली जाती थी पहले, तो अभी तो इस टाइम पे मुझे जाने का होता ही नहीं है, लेकिन जब मैं जाती थी तो फिर आती थी तो घर का हालत ख़राब रहता था ना, मैं क्या बताऊँ। क्योंकि जितने अच्छे से, ऐसा नहीं है कि मैं सारा दिन एकदम परफेक्ट ही हर चीज़ ऐसे रखती हूँ, ऐसा नहीं है, बट जो भी होता है मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ ठीक ठाक रखने की, थोड़ा सा दिखने का मतलब सही रहे, हर चीज़ तरीका होता है। तो ऐसे रखना बहुत मुश्किल हो जाता है सबके लिए, जेंट्स हो या कोई भी हो। तो बस यही सारी चीज़ें। और यहाँ का भी ना चादर उधर हटा दिए थे, नीचे ये था गद्दा और चादर हटा दिए थे, चादर का पता नहीं कहाँ गया चादर, तो इसे यहाँ पे चादर डाल देते हैं। दूसरा वो गंदा भी था, मुझे निकालना भी था। और आज है गुरुवार, तो मैं ना गुरुवार को साबुन निरमा ये सारी चीज़ यूज नहीं करती, बट ये मेरा और मतलब बिखरा हुआ था पहले ही, तो इसलिए ना मुझे लगा कि कपड़े सारे रख देते। बहुत सारे कपड़े मैं निकाल के रख दी हूँ और कपड़े धुलने के लिए, अब कल धुलाई का कपड़ा मेरा, बहुत सारे कपड़े हैं। और यहाँ पे सोफ़ा कवर मैं अभी तक नहीं ली, और ऐसे ही इसको कवर कर देते हैं ना तो ये अच्छा बन जाता है। मुझे लगता है सोफ़े से कवर से ज़्यादा अच्छा इससे सही रहता है, बट अभी मैं ऑर्डर कर चुकी हूँ, तो ज़्यादा अच्छा वाला नहीं है, बट हाँ ठीक है, दिखने में अच्छा लगेगा। तो जब आएगा तो आप लोगों को ज़रूर, आप लोगों के साथ शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा है। अभी तो फ़िलहाल मैं इसको ही इसमें कर देती हूँ, तो ये अच्छा लगता है देखने में भी और सही भी रहता है, इसमें ज़्यादा धूल वूल नहीं पड़ती। तो बस यही है, यही क्लीनिंग करना रहता है, तो थोड़ा सा मतलब अभी कर दो ना तो अच्छा लगता है। और सफ़ेद जहाँ मतलब फर्श रहता है ना, तो वहाँ पे ये टाइल्स जो है तो बहुत ही गंदा होता है। थोड़ा सा भी कुछ रहो ना, झाड़ू लगाओ और फिर चल दो ना तो फिर गंदा हो जाता है, तो वहाँ बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इस पोछे से तो बहुत ही मुश्किल होता है भाई पोछा लगाना, लेकिन बहुत मतलब 2 बार करके अच्छे से पोछा लगाना पड़ता है। और बाहर साइड आज का मौसम थोड़ा सा सही नहीं है, क्योंकि धूप अच्छे से नहीं निकला हुआ है, नहीं तो इस टाइम पे ना बहुत सारे धूप होता, बट ऐसा नहीं है। और सारा साफ सफाई करने के बाद कमरे का कुछ इस तरह का हालत हुआ, मतलब देखने लायक हुआ कि हाँ ठीक है, अगर आओ जाओ। और मैं सारे कमरे का आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या हाल है, और होना चाहिए ऐसे ही। तो ये सारे कमरे मतलब ये पहला वाला जो था, तो ये सारे सामान रखने के लिए मुझे बहुत टाइम लगे, सारा दिन लग गया। सुबह 7 और 7:30 बजे से, मतलब 7 बजे से ही मैं उठी हूँ, तो 7 बजे से लेके खाना पीना हर चीज़ पूरा मेंटेन करना, और ये बाहर की साफ़ सफाई करना। मुझे बज रहे हैं अभी तक में बज गए हैं 2, ये सारे काम करते करते। और आज मुझे पूजा करने के लिए बहुत ही लेट हो गया, अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ। अब मुझे जल्दी से जाके फटाक से नहा के और करना है अपना पूजा। और मेरे कृष्णा जी अभी सो रहे हैं, और सुबह ही कर लेना चाहिए था, मतलब जल्दी से, बट नहीं हो पाया मेरे से। और यहाँ पे भगवान भी सब मतलब पर्दा वर्दा लगा हुआ है, बहुत ही लेट हो जाता है। और आज तो बहुत ही लेट हो गया है, इतने बजे तो कभी नहीं हो पाता। मैं पूजा वूजा कर लेती हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे मैं आज गुरुवार है तो उनको पीला कलर का वस्त्र पहनाई हूँ, और जल्दी से धूप दीप करके करूँगी आरती। और आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और
थोड़ा सा एक सब्सक्राइब तो बनता है और एक कमेंट प्यारा सा तो बनता है इतना मेहनत करने के बाद, क्योंकि इतना काम करना और काम के साथ शूट भी करना, खुद हर चीज़ करना और फिर एडिटिंग करना बहुत टाइम लगता है। और ये वीडियो ना मेरी बहुत बड़ी सी वीडियो थी, तो इतना एडिटिंग करने के बाद 15 मिनट की वीडियो हुई है। तो आप लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। और मुझे ना कल एक कमेंट आया था कि आप थोड़ा सा अच्छे से वीडियो बनाया करिए और साड़ी वाड़ी पहन के। तो जी मैं ज़रूर साड़ी पहन के बनाऊँगी, लेकिन आज तो नहीं हो पाया और मुझे बहुत ही जल्दी था, तो बहुत लेट हो गया था, सारा काम भी करना था। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। कैसा लगा ब्लॉग ये भी बताइएगा। बाय।